वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 1 जनवरी 2025 का। और आर्टिकल की हेडिंग है जर्मन लीडर्स हिट बैक एट एलन मस्क सपोर्ट फॉर राइट। अब यहाँ पर जो हमारा कर्ता कौन है, वो है जर्मन लीडर। वो क्या करते हैं, हिट बैक यानी पलटवार करने का काम करते हैं। और हिट बैक यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब है, वो किस पे पलटवार करते हैं, एलन मस्क का जो सपोर्ट है यानी समर्थन। किसके लिए, फॉर राइट मतलब दक्षिणपंथी। यहाँ पर फॉर राइट का मतलब है दक्षिणपंथी। आगे देखते हैं। जर्मन चांसलर Olaf Scholz and his deputy hit back on Tuesday at Elon Musk's support for the far-right Alternative for Germany party as the billionaire continued intervening in the country's politics. जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज एंड हिज डेप्यूटी। अब ये हमारा कर्ता है, इसने क्या काम किया, इसने हिट बैक किया। अब बेसिकली ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जो हिट बैक यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, हिट बैक हिट बैक हिट बैक। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये हिट बैक लिखा हुआ है और हम कैसे मानेंगे कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये यहाँ पर टाइम दिया है ऑन ट्यूसडे। ये बीते वक्त की बात की जा रही है, इसलिए इससे हमें समझ आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस है किस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। अब यहाँ पर इन्होंने पलटवार किया, कब किया है, ट्यूसडे को। तो ये काम कब हुआ है उसके बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। और एट यहाँ प्रपोजिशन है, एट एलन मस्क सपोर्ट। अब यहाँ पर उन्होंने पलटवार किसके लिए किया है, एलन मस्क का जो समर्थन है फॉर राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी के लिए। तो ये पूरा यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। एज कंजक्शन हो गया, द बिलियनियर कंटिन्यू। बिलियनियर का मतलब यहाँ पर किससे है, एलन मस्क से। तो जो एलन मस्क हैं बिलियनियर हैं, अरबपति हैं, उन्होंने जारी रखा। कंटिन्यूड इनकी वर्ब रखा है, क्या रखा, हस्तक्षेप करना किस में, कंट्री की पॉलिटिक्स में, कंट्री की राजनीति में। तो यहाँ पर बिलियनियर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो, कंटिन्यूड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और इंटरविनिंग ये यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। और ये इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज पॉलिटिक्स। और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज हुई, किसको मॉडिफाई करी, जो जेरेंड नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। वो उन्होंने हस्तक्षेप किस में किया, कंट्रीज की पॉलिटिक्स में किया। Without naming Mr. Musk directly, Mr. Scott said in a New Year's Eve speech set to be broadcast on television on Tuesday evening that what will happen in Germany will be decided by you, the citizens, not the owners of social media. Without naming Mr. Musk directly, सीधे सीधे मिस्टर मस्क का नाम लिए बिना। अब ये यहाँ पर क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगी, क्रिया विशेषण का। मतलब उन्होंने कैसे कहा है, बिना नाम लिए कहा है। मिस्टर सॉल्ज ने क्या कहा, कब कहा उन्होंने, फिर अगेन दिया है। न्यू ईयर की जो ईव स्पीच है यानी पूर्व संध्या के भाषण में, सेट टू बी ब्रॉडकास्ट। अब ये जो न्यू ईयर स्पीच है इसका प्रसारण किया जाना था टेलीविजन पर, कब, ट्यूसडे इवनिंग को। अब दैट की व्हाट विल हैपन इन जर्मनी, जो कुछ भी होगा जर्मनी में, विल बी डिसाइडेड बाय यू, वो
आप लोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और किसके द्वारा? सिटीजन मतलब नागरिकों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और न कि नॉट किसके द्वारा? ओनर्स ऑफ सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया के जो मालिक है उसके द्वारा, मतलब मस्क के द्वारा। Mr. Scholz is facing an uphill battle ahead of early election on February 23, promoted by the collapse of his unruly center-left coalition last month. तो यहाँ पर मिस्टर सोल्ज हैं वो सामना कर रहे हैं किसका? एन अपहिल बैटल मतलब कठिन संघर्ष का। और ये संघर्ष किसके पहले है? अहेड मतलब के पहले किसका? जो फरवरी 23 को इलेक्शन होने वाला है, जो कि है समय से पूर्व, अर्ली इलेक्शन। अब इसका कारण क्या है समय से पूर्व इलेक्शन करवाने का? कोलैप्स जो पतन है, जिसका कारण था क्या? उसकी हाँ अनरूली मतलब जो अनियंत्रित सेंटर लेफ्ट कोलिशन है, गठबंधन है। और ये कब हुआ था कोलैप्स? लास्ट मंथ में। तो यहाँ पर मिस्टर स्कॉल्स ये हमारा करता है और ये सामना कर रहे हैं, फेसिंग इसकी वर्ब हो गई। और ये किसका सामना कर रहे हैं? एन अपहिल बैटल, तो ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अहेड ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अर्ली इलेक्शन। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। ऑन फेब्रवरी ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करने वाला है। प्रमोटेड बाय ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द कोलैप्स ऑफ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज अनरूली सेंटर लेफ्ट कोलेशन। और ये यहाँ कोलैप्स को मॉडिफाई कर रहा है। कोलैप्स क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। लास्ट मंथ ये यहाँ पर टाइम के बारे में बता रहे, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। Mr. Musk has repeatedly attacked Mr. Scholz, branding him a fool and calling for his resignation after a deadly car ramming attack on a Christmas market in the city of Magdeburg. मिस्टर मस्क हैज रिपीटेडली अटैक्ड मिस्टर स्कॉल्ज। मिस्टर मस्क ने लगातार या बार बार हमला किया है मिस्टर स्कॉल्ज पर। तो मिस्टर मस्क ने क्या काम किया है? उन्होंने लगातार हमला करने का काम किया है। तो हैज अटैक्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और रिपीटेडली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ये अटैक जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है। अब उस पे हमला किस पे किया? मिस्टर स्कॉल्ज पर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब फिर कॉमा लगा है, लिखा है ब्रांडिंग हिम अ फूल। अब ब्रांडिंग क्या है? यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका मतलब है बताते हुए या करार देते हुए उनको एक फूल। तो ये जो ब्रांडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है अ फूल। एंड और क्या दूसरा काम? कॉलिंग फॉर मांग करते हुए, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। और मांग किसकी की है? उनके इस्तीफे की। अब ये इस्तीफे की मांग उन्होंने कब की है? किस? आफ्टर। ये क्या है? यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है डेडली कार रैमिंग अटैक। और ये रेजिग्नेशन की मांग की है एक जो डेडली घातक कार रैमिंग अटैक हुआ था उसके बाद। अब ये कहाँ था? ऑन अ क्रिसमस मार्केट, एक क्रिसमस मार्केट में। कब? इन द सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग। और ये जो मार्केट कहाँ आता है? इन द सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग। तो ये जो यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज है क्रिसमस मार्केट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो मिस्टर मस्क है उन्होंने लगातार हमला किया है मिस्टर स्कोल्ज पर, बताते हुए उनको एक मूर्ख और मांग करते हुए उनकी रेजिग्नेशन की आफ्टर अ डेडली कार रैमिंग अटैक। और ये उन्होंने मांग की है एक घातक कार रैमिंग जो हमला हुआ था क्रिसमस मार्केट पर। और ये कहाँ था? सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।